मध्य भारत का विशाल राज्य महोबा, जहां राजा परमार का शासन था, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक बन चुका था। राजा परमार ने अपने अद्वितीय सेना नायकों दक्षराज और वत्सराज के नेतृत्व में एक अपराजेय सेना तैयार की थी, जिसने अनेक राज्यों को जीतकर महोबा की सीमाओं का विस्तार कर दिया था। उनकी विजय गाथाएं पूरे भारत में गूंज रही थीं। इसी समय मांडू राज्य का शासक जंभे अपने अत्याचारों और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसका पुत्र राजकुमार रायक रिगा अपने पिता से भी अधिक क्रूर और अहंकारी था। जब उसने सुना कि महोबा राज्य लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है और उसकी सीमाएं मांडू के करीब पहुंच रही हैं, तो उसका अहंकार भड़क उठा। रायक रिगा ने महोबा की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए एक विशाल सेना तैयार की और बिना चेतावनी दिए महोबा पर आक्रमण कर दिया। यह समाचार सुनते ही महोबा के रणबांकुरे सतर्क हो गए। महल के दरबार में कोलाहल मच गया। राजा परमार ने तुरंत अपने दो सबसे शक्तिशाली सेनापतियों दक्षराज और वत्सराज को बुलाया। राजा परमार बोले, आज हमारी मातृभूमि की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है। मांडू की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। क्या हमारे शेर तैयार हैं? दक्षराज और वत्सराज एक स्वर में गरजे, महोबा का हर सैनिक एक बब्बर शेर है महाराज। शत्रु की सेना हमारी तलवारों के सामने टिक नहीं पाएगी। राजा परमार ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। रणभेरी बज उठी। महोबा के वीरों ने अपनी तलवारें और कवच संभाल लिए। पूरी सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। दक्षराज और वत्सराज के नेतृत्व में हजारों महोबा वंशी सैनिक रणभूमि की ओर बढ़े। हर सैनिक की आंखों में विजय की ज्वाला थी। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, आकाश में युद्ध घोष गूंज उठा। महोबा के वीरों की गर्जना से रणभूमि कांप उठी। मांडू के सैनिक संख्या में अधिक थे, लेकिन महोबा के योद्धाओं की वीरता के सामने उनकी शक्ति फीकी पड़ रही थी। राजकुमार रायक रिगा अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और गरज कर बोला, महोबा के वीरों, तुम्हारा अंत आज निश्चित है। समर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। दक्षराज ने उत्तर दिया, वीर महोबा वंशी कभी समर्पण नहीं करते। आओ, यदि मृत्यु इतनी ही प्यारी है। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं भिड़ गईं। दक्षराज ने अपनी तलवार से एक ही वार में मांडू के कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। वत्सराज ने अपनी गदा से दुश्मनों को कुचलना शुरू कर दिया। महोबा की सेना बिजली की गति से दुश्मनों पर टूट पड़ी। युद्ध भयंकर हो चुका था। हर तरफ तलवारों की टकराहट और युद्ध घोष सुनाई दे रहा था। मांडू की सेना महोबा के रणबांकुरों की वीरता के आगे टिक नहीं पा रही थी। रक्त की नदियां बहने लगीं। राजकुमार रायक रिगा ने देखा कि उसकी सेना पीछे हट रही है, तो उसने स्वयं मोर्चा संभाला। वह अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा दक्षराज की ओर बढ़ा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, महोबा के सेनापति। रायक रिगा गरजा। दक्षराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देखते हैं कौन किसे मारता है। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। तलवारें आपस में टकराईं, चिंगारियां उठीं। दोनों योद्धाओं की गति बिजली जैसी थी। रायक रिगा ने अपनी तलवार से दक्षराज पर हमला किया, लेकिन दक्षराज ने कुशलता से वार को रोका और पलटवार किया। इसी बीच वत्सराज ने अपनी गदा से मांडू की सेना को नेस्त नाबूद करना जारी रखा। मांडू के सैनिकों में हाहाकार मच गया। युद्ध कई दिनों तक चला। महोबा की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। मांडू के सैनिक थक चुके थे, लेकिन महोबा के योद्धाओं का जोश कम नहीं हुआ था। अंततः दक्षराज ने एक जोरदार वार किया और रायक रिगा की तलवार उसके हाथ से गिर गई। वत्सराज ने शेष मांडू सैनिकों को खदेड़ दिया। राजकुमार घुटनों के बल गिर पड़ा। दक्षराज ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और कहा, अब तुम्हें अपने अहंकार का मूल्य चुकाना होगा। रायक रिगा घबराकर बोला, मुझे मार डालो, लेकिन मेरे पिता को छोड़ दो। दक्षराज ने उसकी गर्दन काट दी और गरजा, क्रूरता का यही अंत होता है। मांडू की सेना हार मान चुकी थी। राजा परमार की सेना ने विजय ध्वज फहरा दिया। महल में जश्न का माहौल था। राजा परमार ने अपने वीर सेनापतियों को सम्मानित किया। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास फैल गया। महल के सबसे ऊंचे स्थान पर महोबा का विजय ध्वज लहरा रहा था। जनता गर्व से चिल्ला रही थी, महोबा की जय, वीर दक्षराज और वत्सराज की जय। राजा परमार ने घोषणा की, जब तक महोबा के शेर जीवित हैं, कोई भी शत्रु हमारी भूमि को छू भी नहीं सकता। यह युद्ध केवल एक विजय नहीं था,
यह महोबा की शक्ति और शौर्य का प्रमाण था। दक्षराज और वत्सराज की वीरता सदियों तक लोकगीतों में गाई गई। वीरता कभी मिटती नहीं, वह इतिहास बनकर अमर रहती है।